अभी तक हम अपनी पहली वीडियोस में HSG के बारे में बात कर रहे थे ट्यूब टेस्ट को करने के लिए। तो क्या कोई और मेथड्स भी हैं ट्यूब को टेस्ट करने के लिए? यस, ट्यूब को टेस्ट करने के लिए और भी मेथड्स हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं मेथड्स के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, मेरठ। अभी तक सब बातें HSG के बारे में करी, जो कि हम एक्सरे के द्वारा ट्यूब्स को टेस्ट करते हैं। और टेस्ट होता है जिसे SSG कहते हैं। SSG का मतलब है सोनो सेल्पिंजोग्राफी। इसमें ट्यूब्स को आप अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते हैं, इसलिए इसको सोनो सेल्पिंजोग्राफी कहते हैं। इस टेस्ट के क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, ये बात करते हैं। SSG में भी प्रोसीजर सेम रहता है। जैसे HSG में आप डाई डालते हैं, इसमें आप सेलाइन डालते हैं और सेलाइन को डाल के ट्यूब्स को एक कलर डॉपलर के द्वारा हम अल्ट्रासाउंड से देखते हैं कि वो सेलाइन आ रहा है ट्यूब में या नहीं आ रहा। तो SSG एक लेस कम्बरसम टेस्ट है। पेशेंट को घबराहट कम होती है क्योंकि इसमें एक्सरे का एक्सपोजर नहीं होता और पेशेंट को आप ही के पास रह के ये टेस्ट किया जाता है। पेशेंट का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है कि वो उन्हीं प्रेमिसेस में ये टेस्ट करा रहा है जहाँ पे आप रहते हैं। इस टेस्ट से केवल आपको ये पता चलता है कि ट्यूब खुली है या बंद है। इसके अलावा ये टेस्ट और कुछ नहीं बताता। तो इसके डिसएडवांटेज ये होंगे कि ये आपको एक तो ये नहीं बताता कि ब्लॉकेज अगर है तो वो कौन से लेवल पे है, डिस्टल पे है, मिडिल में है या कॉर्नू पे है। ये सिर्फ आपको ये बताता है कि ट्यूब बंद है। ये ट्यूब की एनाटमी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताता कि ट्यूब बहुत ज़्यादा फूली हुई तो नहीं है या ट्यूब में उस हिसाब से लचक है या नहीं है। ये टेस्ट इसलिए एक लिमिटेड टेस्ट है जो सिर्फ आपको ट्यूब की पेटेंसी के बारे में बताता है। बट जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ट्यूब के बारे में डाउट नहीं हो, ये टेस्ट फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट है क्योंकि इसमें पेशेंट का कॉन्फिडेंस पूरा बना रहता है, एक्सरे का एक्सपोजर नहीं होता और आपके अल्ट्रासाउंड से ये टेस्ट किया जा सकता है। फिर एक टेस्ट होता है जिसे लैप्रोस्कोपिक टेस्ट कहते हैं। लैप्रोस्कोपी एक इन्वेजिव टेस्ट है और ये जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है क्योंकि इसमें पेशेंट को पूरा बेहोश करके टेलीस्कोप डाल के देखा जाता है कि ट्यूब्स की कंडीशन क्या है। देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि अगर आप किसी को देख रहे हैं या उसकी फ़ोटो देख रहे हैं या उसे डायरेक्ट देख रहे हैं, तो फ़ोटो में जो आपको दिखाई देता है और आप जो डायरेक्ट देखते हैं उसमें बहुत चेंजेस नज़र आते हैं। इसी तरह से SSG, HSG और लैप्रोस्कोपी है। लैप्रोस्कोपी एक डायरेक्ट विजुअलाइजेशन है ट्यूब का। इसमें आपको ट्यूब बिल्कुल डायरेक्ट दिखाई देती है और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो देन एंड देयर लैप्रोस्कोपी के द्वारा उसको खोल दिया जाता है। चाहे अगर कॉर्नुअल ब्लॉकेज होता है तो कैनुलाइजेशन करके, जैसे कि एक तार डाल के नीचे से, और ट्यूब को थ्रू एंड थ्रू खोल दिया जाता है। अगर ट्यूब्स में इतना डैमेज हो गया हुआ है या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई है और ट्यूब बिल्कुल डैमेज हो गई है, मैस सा बना लिया है और वो बिल्कुल कॉन्वोल्यूटेड हो गई हैं और वो बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो ऐसे केसेस में आपको IVF के लिए जाना पड़ता है। कभी कभी ट्यूब्स बहुत ज़्यादा फूली हुई होती हैं जिन्हें हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं। ऐसे में ट्यूब को निकाल दिया जाता है क्योंकि इस तरीके की ट्यूब बाद में इन्फेक्शन करके पायोसेल्पिंग्स बना लेती हैं। तो लैप्रोस्कोपी के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। लैप्रोस्कोपी हमें ट्यूब की फंक्शनिंग के बारे में बता देता है। लैप्रोस्कोपी हमें ये बता देता है कि ट्यूब में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है। लैप्रोस्कोपी से आप ट्यूब को खोल सकते हैं और अगर नहीं खोल सकते तो आप पेशेंट को उसकी प्रोग्नोसिस बता सकते हैं कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे दवाइयों में और सीधे IVF के लिए जाएं। हिस्ट्रोस्कोपी से आपको ये पता चल जाता है कि आप यूट्रस की कैविटी बिल्कुल नॉर्मल है, यूट्रस की कैविटी में कोई एडिशंस तो नहीं है। और अगर एशरमैन सिंड्रोम होता है, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बताया, जिसमें कि यूट्रस में बिल्कुल चिपकन आ जाती है, उसको एडिशंस को हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा खोल दिया जाता है। तो हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी एक बिल्कुल गोल्डन टूल है ट्यूब्स को देखने के लिए, लेकिन ये एक इन्वेसिव टेस्ट है और एक तरीके का लास्ट स्टेप है अगर SSG और HSG पॉजिटिव रिपोर्ट्स नहीं देते हैं। तो आप ऐसा सोचें कि आपके पास बहुत सारे स्टेप्स हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। बिल्कुल ना घबराएं। अगर SSG और HSG की रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल नहीं भी आ रही हैं तो भी लैप्रोस्कोपी 50 to 60% पेशेंट्स में
ट्यूब्स को खोलने में हेल्प करता है और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। HSG जब भी कभी आपको डॉक्टर बोलें, आप HSG के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि ये टेस्ट आपकी बहुत मदद करने वाला है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी मदरहुड, पेरेंटहुड, and wishing you a very happy pregnancy. So if you like this video, please do like, subscribe and share the video. Thank you very much and bye bye.